नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पाराशर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम जनता बोलेगी। जनता बोलेगी में आज हम अलीगढ़ के आलू किसानों से बात करेंगे। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद एकदम उत्तर प्रदेश में आलू की सियासत पर माहौल गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में आलू 1 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ कुछ आलू किसान यहाँ मौजूद हैं। हम आलू के किसानों से चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अखिलेश के बयान में कितनी सत्यता है, आलू की क्या स्थिति है, उसकी कितनी लागत है और किसान को उसमें कुछ बच रहा है या नहीं। इन तमाम आलू किसान यहाँ मौजूद हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश में इस समय आलू की क्या स्थिति है। सर, उत्तर प्रदेश में आलू की स्थिति ये है, जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि आलू 1 रुपये किलो बिक रहा है। सच्चाई ये है कि आलू 1 रुपये किलो भी नहीं बिक पा रहा है। जैसे कि अगर मैं सबसे छोटे आलू की बात करूं, जैसे किर्री कहते हैं इसे हमारे यहाँ पे, आलू की 3 ग्रेडिंग होती हैं, मोटा, गुल्ला और किर्री। किर्री का हाल ये है कि 52 किलो का पैकेट 40 रुपये में, 30 रुपये में जा रहा है। तो अगर आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करो तो 1 रुपये किलो भी नहीं बिक पा रहा है। और मोटा और मोटे आलू, जैसे मोटे आलू की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा आलू वो है, वो 250-300 रुपये किलो जा रहा है, 350 तक जा रहा है। ठीक है, हाँ, जो जितना 52 एक बोरा। और गुल्ला की बात करें तो वही 200, 150, 250 इस हिसाब से चल रहा है। 52 किलो पे चल रहा है। तो आलू के किसान की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर हम आलू के प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो अगर 12 रुपये किलो पर केजी आलू पड़ता है, इससे कम में क्या 12 रुपए किलो लागत के बाद किसान को पड़ता है? अगर उससे ऊपर बिकेगा तब किसान को प्रॉफिट होगा। 12 किलो तक कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब 600 रुपये पैकेट अगर आलू बिक रहा है तो किसान को कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें। अगर आप अभी भी अंदाज लगा लोगे, जो डीएपी है या यूरिया का कट्टा 400 रुपये का है, लेकिन मार्केट में किसान को 1200 रुपये का मिल रहा है, जिसमें 800 रुपये का लगेज मिल रहा है। अब उस लगेज की क्या ऑथेंटिसिटी है कि उसमें क्या आ रहा है? कुछ लेना है और लगाना है। अब आप डीएपी का ले लो, डीएपी जो आ रहा है वो 1800 रुपये का पैकेट आ रहा है। अगर एक बीघे में एक कट्टा डीएपी का पड़ता है, उसमें 8 से 9 कट्टे उसको बीज के भी डालने पड़ते हैं। अगर बाकी को भी आप हटा दोगे, अगर बाकी को लगाते हो तो आप कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो इस बार आलू के किसान की स्थिति आपके अनुसार बहुत दयनीय है उत्तर प्रदेश में। स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर किसान के पास में आउटसोर्स इनकम है, किसी का बेटा या किसी की बेटी जॉब कर रही है या किसका कोई पार्ट टाइम बिजनेस चल रहा है, तो वो सरवाइव कर पा रहा है। अदरवाइज जहर खा के मरने की कंडीशन है आलू वाले की इस टाइम पे। अच्छा, तो आलू की क्या पिछले साल स्थिति अच्छी रही थी? पिछले साल इस साल की अपेक्षा स्थिति अच्छी रही थी, लेकिन बहुत अच्छी पिछले साल भी स्थिति नहीं रही है। पिछले साल 500 रुपये 600 रुपये तक कट्टा बिका है। ठीक है, लेकिन इस साल तो ये है कि इस साल तो आप कोल्ड का मतलब मोस्टली किसान कोल्ड में बेचने तक नहीं आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान जारी हुआ है, उसमें सुना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपए आलू किसानों के लिए अनुदान दे रही है। अगर उस 100 करोड़ रुपए का और आलू के प्रोडक्शन, मतलब जो लोग आलू करते हैं और जिनको एक आइडिया है कि कितना आलू अभी कोल्ड स्टोरेज में है, टोटल स्टोरेज जो भंडारण हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि 2 रुपये 17 पैसे पर पैकेट आलू पर अनुदान दे रही है सरकार। अब 2 रुपये 17 पैसे को आलू के जो किसान है उसको कहाँ रखेंगे वो? अगर मैं आपकी बात मानूं तो ये अनुदान ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वो जीरा भी नहीं है, जीरा भी नहीं है। अब 100 करोड़ के हिसाब से 2 रुपये 17 पैसे लगाया है। अब 100 करोड़ में से कितना किसानों तक आएगा, आप ये भी सोच लीजिए। वैसे भी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये अगर बेचते हैं तो 84 पैसे तो कब जाता है, उसमें से 16 पैसे लगता है। अब इसमें से कितना आएगा उसके बाद पता चलेगा कि ऊंट के मुंह में जीरा आ रहा है कि जीरा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से इस हिसाब से बड़ी दयनीय स्थिति है। और हमारे साथ एक और प्रमुख आलू आप कितना कर रहे हैं? इस बार आपने कितना आलू किया था? 200-250 बीघे। 200-250 बीघा आपने आलू किया था। कितने कट्टे आपने कोल्ड स्टोरेज? 12,000 कट्टे आपके कोल्ड में है। क्या कुछ बेचा है उसमें से? हाँ, थोड़ा बहुत बिका है और रेट कम होने की वजह से अभी गए नहीं है बेचने। देख रहे हैं सरकार कुछ लाभ दे सके और आगे बढ़े तो बेचें उसको, नहीं अन्यथा हम बहुत घाटे में जाएंगे। सरकार को किसानों की तरफ सोचना भी चाहिए कि वो आलू किसानों की स्थिति संभाले। अगर सरकार नहीं चेती तो किसान बर्बाद हो जाएगा, जहर खाने को मजबूर हो जाएगा, खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। खेत में लागत बढ़ी है, यूरिया बढ़ा है, डीएपी बढ़ी है, अन्य चीज़ें बढ़ी हैं, लेबर बढ़ी है, बाकी बढ़ी हैं।
अच्छा, आलू की अगर लागत की बात करें तो कितनी क्या लागत आलू की पड़ती है खेत में? आप तो हर साल करते हैं, तो जो आप आलू बोते हैं, बो के कट्टे में पैकेट में रखने तक, और उसके बाद फिर कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा तो बिल्कुल अलग है ही। वो 30,000 रुपये बीघे पड़ती है, यानी 600 रुपये पैकेट में पड़ती है वो। और 12 रुपये किलो में मान लीजिए आप, अगर 12 से ऊपर बिकती है तो लाभ है, अन्यथा सब घाटा ही घाटा है। तो ये मूल किसान को या बाकी लगा के आप इतना लागत बता रहे हैं? नहीं, इसमें सभी है, बाकी है कि कोल्ड का भाड़ा अलग है। भाड़ा इस समय कितना है? भाड़ा जूट का है 136 रुपये और शुगर फ्री का है 160 रुपये पर कट्टा। पर कट्टा। तो निश्चित रूप से जैसा कि हम बता रहे हैं, लोग मौजूद हैं कि आलू की स्थिति बड़ी खराब है और किसान को रेट नहीं मिल रहा है। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक और किसान। आप बताइए कि आलू की क्या स्थिति है? आलू की स्थिति ये है कि हमारे आलू कोल्ड स्टोर में रखे हैं, 200 रुपये कट्टे का हमने कर्जा लिया है और 160 रुपये कट्टे का भाड़ा है आलू का, और आलू बिक रहा है 250 से 300 रुपये पैकेट। 100 से 60-70 रुपये पैकेट का घाटा जा रहा है। तो हम तो कोल्ड स्टोर जा ही नहीं रहे, क्योंकि उस बेचने के बाद भी कोल्ड स्टोर का हिसाब नहीं हो पा रहा है, तो जाके करेंगे क्या। कम से कम ये है कि आलू रखा हुआ है तो उसके ऊपर कर्जा है, अभी तकादा नहीं हो रहा है। अगर भाव चढ़ जाता है तो ठीक है, और भाव नहीं ऊपर जाता है तो मट्टी खराब है, कर्ज होगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आलू किसानों को, खासकर वो लोग जो केवल आलू की खेती पर ही निर्भर है। हाँ, हम तो आलू के ऊपर ही डिपेंड हैं कि आलू का भाव मिल जाता है तो खर्चा चल जाता है, नहीं तो कर्ज लेना पड़ता है, मार्केट से सामान उधार लेना पड़ता है, जब जीविका चलती है। और जो पेस्टिसाइड वगैरह जो लगाया था या जो आलू वो लिया है, वो भी सब वो भी सब मार्केट से उधार लिया, कुछ कर्ज लिया, जब जाके ये खेती की। आलू को फिर स्टोर रखा, अब स्टोर की स्थिति खराब है, बिक ही नहीं पा रहा है आलू, और जब आलू नहीं बिकेगा तो सारी स्थितियां खराब रहेंगी। नहीं, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक ट्वीट उन्होंने किया है कि 1 रुपए किलो इस समय आलू बिक रहा है, तो क्या कितनी सत्यता है इसमें? सत्यता ये है कि जो छोटी किस्म का आलू होता है उसका कोई भाव नहीं है, वो तो 30-40 पैसे किलो भी नहीं बिक रहा है, और उससे थोड़ा बड़ा मोटा होता है वो 1 रुपए किलो बिक रहा है, और उससे जो बड़ा होता है वो तो 2.5-3 रुपए किलो बिक रहा है। बस ये ऑन एवरेज सबका लगाएंगे तो वो 1 रुपए किलो ही 1 रुपए किलो का एवरेज आएगा, उसका एवरेजन 1 रुपए किलो आएगा, और 1 रुपए किलो बिकने में किसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय घाटे के। ये कंडीशन है आलू की उत्तर प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से किसान का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आलू की स्थिति खराब है। एक और हमारे यहाँ आप आलू किसान भी हैं और काफी आलू करते भी हैं, और आप 2 कोल्ड स्टोरों के स्वामी भी हैं, कोल्ड स्टोर मालिक भी हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप खुद अपना कितना आलू करते हैं? मेरा लगभग 300 बीघा आलू होता है। कितने पैकेट इस बार आपने अपने रखे? 15,000 पैकेट। 15,000 पैकेट रख दिए, पर उसमें है क्या, मिल तो कुछ नहीं रहा। आप खाते एनपीओ ने, जिन लोगों ने बैंक से कर्ज ले रखा है, और बैंक वाले पैसा मांगे अपना, कहां से देंगे? तो ये करके खाते भी एनपीओ होंगे किसानों के, और अगली बार आलू बोने के लिए पैसा नहीं है किसान के पास। हम कोल्ड स्टोर का भी भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। जैसे कोल्ड की आपकी बात कर रहे हैं, तो कोल्ड कितना खाली हो चुका है आपका? 20%। अच्छा, केवल 20% कोल्ड खाली हुआ, 80% अभी आलू किसान का कोल्ड में है। अब बकाया है, जनवरी फरवरी तक चलेगा ये। अब क्या होता है देखना है। मुझे तो लग रहा है कि बिक नहीं पाएगा, फेंकना ही पड़ेगा, और फेंकने के लिए जगह तो ना है, फेंके कहाँ? वैसे फेंके खुले में तो दिक्कत। तो जो किसान भाड़ा देने नहीं आएंगे, और एज ए कोल्ड स्टोर स्वामी पूछ रहा हूं मैं, भाड़ा देने नहीं आएंगे तो उनका आलू फिक जाएगा, तो फिर आपका उन पे अगली बार के लिए भी तगादा रहेगा? वो तो रहेगा उन पे, जो हमने दिया है उन्हें, वो तो रहेगा भाड़ा। चलो आलू भाड़े में भी बिक गया तो जो लोन दिया वो तो रहेगा उनके पास। अच्छा, जिन लोगों ने 100 रुपए 200 रुपए कट्टे का जो लोन लिया है वो उन पर बाकी रहेगा। और इसी चक्कर में किसान आलू बेचने नहीं आ रहा, क्योंकि आलू बिक रहा है 250 रुपए 200 रुपए, उसका पड़ रहा 300 रुपए, वो 350 रुपए 300 रुपए ये पड़ रहा, तो चक्कर में किसान आलू नहीं बेचने आ रहा है। आलू बेच के भी हमारा फिर भी आ जाएगा उस पर। ये है भाड़े, पहले तो भाड़ा ही पूरा नहीं हो रहा, भाड़ा पूरा होगा तो वो जो लोन लिया उसमें चला जाएगा, वो चला जाएगा। दूसरी बात यह, हम ही कहाँ से जमा करेंगे? हमने तो बैंक से लोन लिया है, जब हमारे पास नहीं आएगा तो हमारा खाता भी एनपीओ होगा आगे चल के। जो किसानों से आएगा जब तो बैंक जमा करेंगे, जब किसानों से नहीं आएगा तो बैंक को कहाँ से जमा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। और एक और हमारे साथ हैं, आलू किसान हैं आप। सर, मैं आलू किसान के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट भी चलती है मेरी, जो किसानों से संबंधित है, और इतनी हालत खराब हो चुकी है किसानों की
कि अगर अपना आलू हमारे जो पास से ट्रक ले जाते हैं किराए पर, उनको छोड़ छोड़ के दिल्ली मुंबई भाग रहे हैं, ट्रकों का भाड़ा भी नहीं निकला। आलू की इतनी हालत पतली हो चुकी है। और हम तो यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास तो पूरे भारतवर्ष का जो है मतलब मंडियों का अनुभव है। बहुत ही ज्यादा मामला गंभीरता से अगर इस पर सरकार अगर विचार करे तो किसानों को थोड़ा सा साधन बनाए इनके लिए तो ठीक है, वरना किसान तो बर्बाद है। रेट दें, रेट सब्सिडी नहीं चाहिए, रेट दें इनके लिए, कुछ कंपनियां लाएं और कुछ अच्छी अच्छी चीज किसानों को बढ़ाएं, न कि किसानों की हालत पतली ज्यादा है। रेट दें, हमें अनुदान नहीं चाहिए, किसी का भीख नहीं मांगते, रेट मिलना चाहिए। हर चीज की एमएसपी सब बढ़ रही है, सब बढ़ रही है। हमारा डीएपी कुछ नहीं है। 400 रुपए से 1800 रुपए, यूरिया की किल्लत, डीएपी की किल्लत, पेस्टिसाइड दूने रेटों में हो गई है पहले की बजाय। कुछ भी लगा लो, और आलू सब को चीज 100 रुपए कट्टे पर भाड़ा कर दिया। तो बढ़ रहा है, लेबर तो महंगी, किसान क्या करेगा? किसान तो जी बर्बाद है बिल्कुल, किसान की हालत तो बिल्कुल पतली हुई। निश्चित रूप से किसान बर्बादी की कगार पर। उनका कहना है कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, रेट चाहिए। एक और हमारे साथ हमारे क्षेत्र के बड़े किसान हैं, मैं आपसे जानूंगा कि कितना आलू आपका कोल्ड स्टोरेज में है? तो हमें भीख दे रही है कि 1 रुपए किलो का हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। 1 रुपए किलो से क्या हो जाएगा? अभी दी नहीं है, वो चर्चा है ऐसा। मैं उसी चर्चा की बात कर रहा हूं कि वो चर्चा कर रहे हैं कि दे रहे हैं, तो हमें चाहिए भी नहीं वो अगर दे रहे हैं तो। अगर वो अपने माल का पैसा लेना जानते हैं तो हमें हमारे माल का पैसा दें। हम डीएपी खरीदने आज जाते हैं तो हमें बाजार में डीएपी नहीं मिल रही है। क्या वो डीएपी 1350 रुपए कट्टे की 1800 रुपए कट्टे में मिल रही है तो उसकी शॉर्टेज खत्म हो रही है? क्या सरकार उसकी दुकान वालों की चेकिंग क्यों नहीं कर रही है? जो दुकान वाले 2 पैसे कमाने वाले थे, आज वो करोड़पति बन के बैठे हैं इसी डीएपी से, किसान बर्बाद और किसान बर्बाद होके बैठा है। हमारे जो मूल्य रेट है उस पर खाद दिलवाए, डीएपी दिलवाए, यूरिया दिलवाए, दवाइयां दिलवाए, और हमारे आलू का उचित मूल्य हमें दे, न कि हमें भीख दे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अगर 1 रुपए न दे के जो सरकार अपने विचार रख रही है, हमें वो 1 रुपया नहीं चाहिए। हमारे आलू का अच्छा मूल्य मिले, हमारी हर फसल का अच्छा मूल्य मिले तो हम उससे संतुष्ट होंगे। आलू के अलावा बाकी फसलों का तो उचित मूल्य मिलना होगा। नहीं जी, बाकी फसलों का भी नहीं मिल रहा है। मैं तो आलू और मक्का करता हूं, मुझे आता है वो छोड़ देता है, दूसरा कहता है 2 रुपए देंगे, तीसरा कहता है 4 रुपए देंगे। तो ये उचित मूल्य नहीं मिला किसी चीज की। मक्का सारी फसलों को मिला के भी आलू का घाटा पूरा नहीं हो। घाटा तो आलू ही पूरा करेगा, किसी फसल से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी फसल के रेट मिल ही नहीं रहे हैं। और आलू भी इस समय ये है कि 100, कोई व्यापारी आता है, कोई नहीं आता, कोई 100 रुपए कट्टे देता है, कोई 50 रुपए, कोई 150 रुपए, तो उसमें कैसे बेच सकते हैं? जिस आलू को 1 कट्टे को उगाने में उसकी कीमत तकरीबन 700 से 800 रुपए मेहनत लगती है उसमें, और उसे हम 150 रुपए में कैसे बेच दें? निश्चित रूप से यहाँ आलू किसान की पीड़ा है। हमारे साथ 2 किसान और हैं, हम इनसे जानेंगे। आप बताइए भाई, क्या स्थिति है? मैं तो यही कहूँगा कि हम तो बहुत छोटे किसान, सरकार उनकी फसल को उचित मूल्य पर लॉलीपॉप और दे दिया सरकार ने कि प्रति बोरा किसान को 2 रुपए 17 पैसे मिलेंगे। तो ये लॉलीपॉप ही है क्या? 2 रुपए 17 पैसे में क्या करेगा किसान? इसको भी रख लें अपने पास। इससे अच्छा तो कोल्ड जो मालिक हैं उनसे 10 रुपए 20 रुपए कम तो वही कर देते हैं। कोल्ड मालिक बढ़िया है सरकार से। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यह बहुत चिंता का विषय है। जो 2 रुपए 17 पैसे दे रही है सरकार, वो बिल्कुल लॉलीपॉप दे रही है। निश्चित रूप से आपने अच्छी बात उठाई। और हमारे साथ एक और किसान हैं, हम इनसे जानेंगे। आप बताओ आलू की क्या स्थिति? मैं सर्वेंद्र कुमार गांव सहारा से बोल रहा हूं।
आलू की स्थिति बहुत खराब है और जिससे कि बहुत नुकसान जा रहा है। न तो किसानों को रेट मिल पा रहा है और हानि भी जा रही है, उधर खाद और बीज की भी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि किसान परेशान है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 10 बीघा आलू किए थे, मैंने अभी बेच भी नहीं पाया हूँ क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहे। कितने कट्टे हैं कोल्ड में? हमारे 300 बोरे हैं कोल्ड में अभी रखे हुए हैं और थोड़े 100 बोरे हमने बेच दिए। तो मैं चाहूँगा कि कुछ रेट मिले, बढ़े तो अच्छा लगे हमको। और हमें बच्चों के लिए भी पढ़ाई, पैसा और कपड़ा लत्ता के लिए दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए आलू का रेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तमाम मूलभूत समस्याएं हैं किसान की जो केवल इसी पे आधारित है। तो ये हम कृषि पर ही निर्भर हैं और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर आलू ही होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आलू पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या आप मांग करें, क्या ध्यान दिया जाए आलू पे? सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि आलू किसानों का उत्थान हो सके? रेट बढ़ाए सरकार, किसानों के रेट बढ़ाए आलू के, और उसकी जो होती है कम से कम लागत तो उस हिसाब से अपना रेट रखे जिससे किसानों को फायदा हो। तो मैं ये चाहूंगा सरकार से कि किसानों की तरफ ध्यान दे। आपका मानना यह है कि किसान जो लागत है किसान की कम से कम उस रेट पे कोई और नहीं दे रहा तो सरकार खुद आलू खरीद ले? हाँ, ये है। सरकार को कुछ करना चाहिए अपनी तरफ से ऐसा जो किसान कोई दिक्कत ना होनी चाहिए किसान को, और इसके लिए किसान बेच सके अपना माल बढ़िया रेटों में। आप एक और किसान हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या स्थिति है आपकी, क्या कितना आलू है आपके पास? ना सतेंद्र सिंह, मैं 13 गांव 13 मूल का रहने वाला हूँ। आलू की स्थिति सब बहुत बिल्कुल खराब हो रही है। वो 200 रुपये कट्टे, 250 रुपये कट्टा कोल्ड में आलू बिक रहा है, उसमें 150 160 का किसान का भाड़ा है, ना कुछ मिल रहा है उसमें। जो मोटा जो आलू होता है, उस बड़े साइज का आलू होता है, जो वो 250 का 300 का बिक रहा है, उसमें भी 160 का भाड़ा है। और लगा लो आप 140 रुपये कट्टे मिलेंगे उसमें, वो भी गुल्ला और किर्री का भाड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, कम से कम आलू पे ध्यान दे, किसान को दे। किसान हर जगह क्या बोलते हैं उसको, मार पटाई अपने आप आत्महत्या कर रहा है किसान जो है। तो कम से कम गवर्नमेंट से यही शिकायत है मेरी, कम से कम किसान को देखे। कम से कम डीएपी मिल नहीं रहा है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है, यूरिया ब्लैक में मिल रहा है, 800 रुपये कट्टा, 2000 रुपये कट्टा डीएपी का, 800 रुपये कट्टा यूरिया कट्टा। बताओ क्या होगा इससे? किसान तो मरेगा ही ऑटोमेटिकली। तो आलू का घाटा पूरा नहीं हो रहा। कितने कट्टे आपके कुंड में है? मेरे पास जी 600 कट्टे। 600 कट्टे हैं। अभी कोई आपने आलू बेचा नहीं? आलू बेच दिया, उसमें 150 कट्टे में 450 कट्टे और रह गए मेरे। अच्छा, वो तो कोल्ड वाले की हो जाएंगे, भाड़े के ही। भाई जो पहले उससे लोन लिया था हमने 1 लाख रुपए, उससे ब्याज चल रही है उसकी, वो तो उसी की हो जाएंगे। उसका काट पीट करेगा, भाड़ा कटेगा, उसके बराबर हो जाएंगे। आलू तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। जब गवर्नमेंट कम से कम रेट सही रखे आलू का, तो कम से कम मान लो हाथ में 50-40 हजार रुपए तो आएंगे। अब तो 5 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। 2% तो भाई वैसे ही उनकी वहाँ की गिरवी रख ली उन्होंने आलू जो है। आप बताओ क्या कह रहे थे? अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो आलू गिरवी धरे हुए और आलू के में ते कछु ना है 600 कट्टा में ते 300 कट्टा 300 रुपया लिख रहे हैं, सब बराबर में है। 300 रुपए निकले मतलब? हाँ जी, सब बराबर है, नहीं निकल के आ रही है, सब बराबर है। 600 कट्टा है हमारे, 600 कट्टा में 300 कट्टा, वो 300 रुपया बाकी निकले नहीं, सब भाड़े में, किर्री गुल्ला में, सब बराबर। अच्छा, आपका कहना है कि आपके जो 600 कट्टे आपके रखे थे, उसको आपकी जेब में आपको केवल 300 रुपए मिला? 300 रुपए बाकी बचे हैं। जो लागत लगी, मेहनत लगी, वो फ्री में चली गई। अच्छा, मेरा नाम सहारा है। अच्छा, कोल्ड में जो आलू रखा था वो आपने बेच दिया है? बेच दिया, हाँ जी। आपको केवल 300 रुपए मिले हैं? भाड़ा काट के। अब बताओ हम कहा ले लो जाए, कहा दे दो जाए। और 12,000 रुपया बीघा की, बाकी को खेत वो अलग है, सब अलग ही अलग है। वो तो सब गाँव को अलग है। वो का नाम है डीएपी है, वो अलग है, यूरिया अलग है, खुदाई कढ़ाई सब अलग है। ये तो वही को है सब किताब कुल्ट को ही। और एलबी नारायण को भाड़ा होगे, एलबी नारायण में थे मेरा कट्टा पे क्या पूरा। निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का सबब है। इनका कहना है कि इनके 600 कट्टे कोल्ड में रखे थे, उसे ये अभी बेच के आए हैं। और इनका कहना है कि 600 कट्टे में से किराया भाड़ा सब कटने के बाद केवल 300 रुपए, 600 कट्टे में 300 रुपए इनका हिसाब बाकी कोल्ड से निकला है। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा झटका है एक किसान के लिए। बस अब कौन से कहा लठ बाजार में क्या करें? फिर कैसे परवरिश, पूरे साल कैसे परवरिश होगी? जो कैसे परमात्मा करेगा सो होगी। अब का जो घर को होगा वो घाटे में गए, ना है तो खेती बिकेगी।
लोन का ट्रैक्टर भयो तो खिंच के जाएगा, दो ही काम है। जब पैसे ही नहीं जाएगा तो कौन कौन के मानेगा, कोई का को नहीं मानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से किसान की पीड़ा है। इनका कहना है कि अगर ट्रैक्टर की जो किस्त है नहीं भरी जाएगी तो वो बैंक वाले खींच के ले जाएंगे और घाटा पूरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से कर्ज इनके ऊपर बढ़ता जाएगा, कर्ज का दबाव बढ़ता जाएगा। एक और हमारे साथ किसान है, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को एक तो जो यूरिया के लिए इन्होंने कर रखा है कि वो जो है एक फार्मर आईडी अभी इन्होंने की है कि फार्मर आईडी से आपको यूरिया मिलेगा, डीएपी मिलेगी। अब सपोज करो कि मेरे पास 12